अगर आज मन बिना वजह भारी लग रहा है, अगर भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, तो कुछ देर रुक जाओ, भागो मत। ये शब्द तुम्हारे लिए हैं। कभी जीवन शोर नहीं करता, वो बस चुप हो जाता है। और जब जीवन चुप होता है, तब इंसान खुद से पहली बार सच में बात करता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें किसी को समझाने का मन नहीं करता, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब खुद को भी नहीं पता होता। सबके सामने हंसना आसान होता है, लेकिन अंदर की थकान हर किसी को दिखाई नहीं देती। यही वो समय होता है जब इंसान पूछता है, मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूं? और सच ये है, ये खालीपन कमजोरी नहीं होता, ये संकेत होता है। संकेत कि कुछ बदलने वाला है। हम अक्सर सोचते हैं कि दर्द का मतलब हम गलत रास्ते पर हैं, लेकिन हर दर्द सजा नहीं होता। कुछ दर्द जगाने आते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो सबके लिए मजबूत बने रहते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो अपने ही विचारों से डरते हैं। हैवी न वो टूटे होते हैं, न हारे होते हैं, वो बस थक चुके होते हैं। जीवन हमें हमेशा एक साथ सब कुछ नहीं सिखाता। वो पहले हमसे चीजें छीनता है और फिर समझ देता है कि असली ताकत क्या है। जो लोग अचानक दूर चले जाते हैं, वो अक्सर हमें ये सिखाने आते हैं कि हम कितने आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता, और हर अकेलापन अंधेरा नहीं होता। कभी कभी अकेलापन एक कमरे की तरह होता है, जहां बाहर का शोर बंद हो जाता है और भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। कृष्ण कहते हैं, जब मन अशांत हो तो बाहर जवाब मत ढूंढो, पहले भीतर देखो, क्योंकि जो भीतर समझ आ गया वो बाहर की परिस्थितियों से डरता नहीं। हम अक्सर लोगों से समझे जाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन सच ये है, हर कोई हमारे दर्द को उठाने के लिए बना ही नहीं होता। और ये स्वीकार कर लेना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो, तब दुनिया की राय धीरे धीरे हल्की हो जाती है। ये समय खुद को दोष देने का नहीं है, ये समय है खुद को सुनने का। आज अगर मन चुप है तो घबराओ मत। शायद जीवन तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि हर मजबूत इंसान की कहानी एक शांत दौर से शुरू होती है। कभी ध्यान दिया है, हम सब दूसरों से सवाल पूछते हैं, लेकिन खुद से सवाल पूछने से सबसे ज्यादा डरते हैं। खुद से पूछे गए सवाल सीधे दिल तक जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं सब ठीक है, लेकिन ये वाक्य दूसरों को समझाने के लिए होता है, खुद को नहीं। खुद को तो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक सवाल है जो मन के किसी कोने में चुपचाप बैठा रहता है, क्या मैं सच में खुश हूं? और हम उसे सुनते ही खुद को व्यस्त कर लेते हैं, क्योंकि उस सवाल का जवाब हिम्मत मांगता है। जो हर समय मजबूत दिखता है, अक्सर वही अंदर से सबसे ज्यादा उलझा होता है। और जो हर किसी को समझ लेता है, उसे समझने वाला अक्सर कोई नहीं होता। कभी कभी जीवन हमसे जवाब नहीं मांगता, वो बस हमारी ईमानदारी देखता है। मैंने एक छोटी सी तस्वीर देखी थी। एक इंसान था जो हर दिन लोगों के बीच रहता था, हंसता, बात करता, सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन हर रात सोने से पहले वो एक ही बात सोचता था, अगर मैं चुप हो जाऊं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये सवाल उसका दुश्मन नहीं था, ये सवाल उसका आईना था। अक्सर हम सोचते हैं कि सवाल हमें तोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है, सवाल हमें सच्चा बनाते हैं। जो खुद से सवाल नहीं करता, वो जीवन को जैसा है वैसा ही सहता रहता है। जो सवाल करना सीख लेता है, वो धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढ लेता है। कृष्ण कहते हैं, मन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। तो ये युद्ध ईमानदारी से लड़ लेता है, उसे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी ये मत सोचो कि उलझन का मतलब तुम गलत हो। कभी उलझन का मतलब होता है कि तुम बदल रहे हो। जो आज सवालों से घिरा है, वो कल उत्तर बन सकता है। हम सबके भीतर एक शांत आवाज होती है, लेकिन हम उसे तभी सुन पाते हैं जब शोर से थक जाते हैं। ये समय खुद को साबित करने का नहीं है,
ये समय है खुद को समझने का। जो खुद को समझ लेता है वो धीरे धीरे दुनिया के बोझ से हल्का हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान भीड़ में नहीं बल्कि खामोशी में खुद को ज्यादा अकेला महसूस करता है। ये वो अकेलापन होता है जहां फोन में नाम होते हैं लेकिन बात करने का मन नहीं होता। मैंने जीवन में एक इंसान को बहुत करीब से देखा था। वो किसी से शिकायत नहीं करता था, न हाल पूछता, न दर्द बताता। दिन में वो बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रातें रातें उसके लिए लंबी थीं। हर रात सबके सो जाने के बाद वो खिड़की के पास बैठता था। न रोता था, न मुस्कुराता था, बस सोचता था गलती मेरी थी या वक्त की। ये सवाल उसे तोड़ नहीं रहा था, ये सवाल उसे बदल रहा था। कभी कभी जीवन हमें गिराता नहीं है, वो बस हमें अकेला छोड़ देता है। वही अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। उस इंसान के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बात धीरे धीरे साफ हो रही थी। जो लोग चले गए वो उसकी ताकत नहीं थे, और जो रुका नहीं वो उसका सहारा नहीं था। यहीं से उसके भीतर एक शांत बदलाव शुरू हुआ। वो ज्यादा बोलने लगा नहीं, वो बस ज्यादा सुनने लगा। उसने समझा हर रिश्ते को समझाया नहीं जाता, कुछ रिश्ते बस छोड़ दिए जाते हैं। कृष्ण कहते हैं जब जीवन किसी को अकेला कर दे तो समझ लेना अब उसे मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि शोर में कभी आत्मा नहीं सुनाई देती। धीरे धीरे उस इंसान ने एक चीज छोड़ दी, खुद को दोष देना। ही उसकी पहली जीत थी। वो अब हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करता था, वो बस शांत रहना सीख रहा था। जो इंसान शांत रहना सीख लेता है वो जिंदगी की आधी लड़ाई जीत लेता है, क्योंकि हर जवाब शब्दों में नहीं होता। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर आज कोई साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। उस दिन वो अकेला नहीं था, वो पूरा था। जीवन बदला नहीं था, दर्द गया नहीं था, लेकिन कुछ और हुआ था। अब वो दर्द उसे नियंत्रित नहीं करता था। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव बिना शोर के होता है, ना कोई ताली, ना कोई गवाह, और यही सच्ची मजबूती है। यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो अचानक नहीं आते, वो धीरे धीरे दिल में जगह बना लेते हैं, और जब तक हम समझ पाते हैं हम उनसे जुड़ चुके होते हैं। सबसे मुश्किल दर्द क्या होता है जानते हो? जब कोई इंसान बुरा नहीं होता लेकिन साथ भी नहीं रहता, और तब मन किसी को दोष नहीं दे पाता। हम अक्सर सोचते हैं अगर वो बदल जाता, अगर मैं थोड़ा और समझौता कर लेता तो शायद सब ठीक हो जाता। लेकिन हर रिश्ता बचाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें सिखाने के लिए आते हैं, और जब सीख पूरी हो जाती है तो वो छूट जाते हैं। एक इंसान था जिसके लिए छोड़ना आसान नहीं था। वो जानता था कि आगे दर्द है, फिर भी पीछे देखता रहता था, क्योंकि आदत अक्सर प्रेम से ज्यादा गहरी होती है। हर दिन वो खुद से कहता, आज आखिरी बार सोचूंगा, और हर रात वो खुद से झूठ बोलता। कृष्ण कहते हैं जिसे छोड़ने का डर हो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि डर बंधन से भी भारी होता है। वो इंसान छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन उसने कुछ महसूस किया। जो रिश्ता सिर्फ दर्द दे वो प्रेम नहीं होता। उस दिन उसने किसी को छोड़ा नहीं, उसने खुद को चुना, और यही सबसे कठिन चुनाव होता है। छोड़ना मतलब नफरत नहीं होता, छोड़ना मतलब थक जाना होता है। खुद को हर दिन समझाते समझाते थक जाना। जब इंसान छोड़ना सीख लेता है तभी वो सांस लेना सीखता है। कभी कभी भगवान किसी को दूर नहीं करते, वो बस हमें आगे बढ़ने की जगह देते हैं। जो चला गया वो दुश्मन नहीं था, और जो रुका नहीं वो अधूरा था। पूरा बनने के लिए कभी कभी अकेला होना पड़ता है। उस इंसान ने अब पीछे देखना छोड़ दिया था। यादें थीं लेकिन पकड़ नहीं थी, और यही शांति की शुरुआत थी। लेकिन दर्द की एक और परत होती है जो तब खुलती है जब इंसान खुद को माफ करता है। सबसे कठिन काम क्या होता है जानते हो? दूसरों को माफ करना नहीं, खुद को माफ करना, क्योंकि खुद से भागा नहीं जा सकता। हम अक्सर कहते हैं जो हुआ वो उसकी गलती थी,
लेकिन रात के सन्नाटे में एक आवाज आती है, अगर मैंने थोड़ा और समझा होता तो क्या सब अलग होता। यही सवाल इंसान को अंदर से थका देता है। दर्द तब बढ़ता है जब हम खुद को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। एक व्यक्ति था जो हर सुबह सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन खुद से लड़ता था। वो सोचता था, मैं ही क्यों कमजोर पड़ा, मैं ही क्यों टूट गया। उसे ये नहीं पता था कि टूटना कमजोरी नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, जो गिरने के बाद खुद को नकारता है वो फिर उठ नहीं पाता, और जो खुद को स्वीकार कर ले वो हार के बीच भी शांत रहता है। धीरे धीरे उस इंसान ने एक चीज बदली, वो सवाल करना बंद कर बैठा। वो सुनने लगा। खामोशी में कोई जवाब चिल्लाता नहीं, वो बस धीरे से उतरता है। उसे समझ आया उसने जो किया वो उस समय उसकी पूरी समझ थी। आज की समझ से कल को मत तोलो। खुद को माफ करना मतलब भूल जाना नहीं, मतलब अपने जख्म को इज्जत देना। जिस इंसान ने अपने दर्द को समझ लिया उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। बुद्धि तब आती है जब अहंकार शांत हो जाता है। कभी कभी भगवान हमें तुरंत रास्ता नहीं दिखाते, वो पहले हमारे भीतर शांति रखते हैं। जब मन शांत होता है तो फैसले अपने आप सही होने लगते हैं। उस दिन उस इंसान ने खुद से कहा, मैं गलत नहीं था, मैं सीख रहा था। और उसी पल उसके भीतर एक बोझ हल्का हो गया। लेकिन जीवन यहीं रुकता नहीं। अब सवाल यह है, जब इंसान फिर से उठता है तो वो दुनिया को कैसे देखता है। एक समय के बाद इंसान रोना बंद कर देता है, इसलिए नहीं कि दर्द खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि अब वो खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहता। यहीं से नया जीवन शुरू होता है। नया जीवन शोर से नहीं आता, वो किसी घोषणा के साथ नहीं आता। वो आता है चुपचाप। एक इंसान था जो अब किसी को अपनी तकलीफ समझाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था जो समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं। उसने खुद से एक वादा किया, अब वो अपनी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं करेगा। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। पहले वो हर रिश्ते में खुद को कम करता था, अब वो जहां सम्मान नहीं वहां रुकता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का मान पहचान लेता है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मसम्मान भीख में नहीं मिलता। नया इंसान बनने का मतलब घमंडी होना नहीं होता, मतलब होता है खुद की सीमाएं समझ लेना। वो अब हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। काम और इसी से उसका मन हल्का हो गया। नया जीवन मतलब पुरानी यादें मिटाना नहीं, मतलब उन यादों को अपने ऊपर हावी न होने देना। जब इंसान अपने अंदर स्थिर हो जाता है तो बाहरी हालात उसे हिला नहीं पाते। वो अब कम बोलता था, लेकिन जब जब बोलता था तो साफ बोलता था। शांति कमजोरी नहीं होती, शांति ताकत का सबसे गहरा रूप होती है। अब उसे किसी के जाने से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने खुद के साथ रहना सीख लिया था। पोर्स जो खुद के साथ खड़ा हो जाए वो कभी अकेला नहीं होता। धीरे धीरे उसकी आंखों में वो बेचैनी नहीं रही, वहां अब धैर्य था। और धैर्य उन लोगों के पास आता है जो बहुत कुछ सह चुके होते हैं। लेकिन जीवन अब एक आखिरी परीक्षा लेता है जब पुराने लोग नए रूप में वापस आते हैं। जीवन अजीब होता है, जिसे छोड़ना हमने सीखा वही कभी कभी वापस सामने आ जाता है। लेकिन इस बार हम बदल चुके होते हैं। पुराने लोग हमेशा पुराने रूप में नहीं लौटते। वो आते हैं मुस्कान के साथ, यादों के साथ और सवालों के साथ, क्या अब भी मैं मायने रखता हूं। एक इंसान था जिसका दिल एक पल के लिए फिर से हिल गया। यादें जिंदा थीं, पर जरूरतें मर चुकी थीं। पहले वो सब कुछ छोड़ देता था सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए, अब वो रिश्ते छोड़ देता था खुद को बचाने के लिए। कृष्ण कहते हैं, जो सीमा बनाना सीख ले वो क्रूर नहीं होता, बस जागरूक होता है। पुराने लोग जब वापस आते हैं तो वो हमें नहीं, हमारी आदतों को आजमाने आते हैं। उस इंसान ने इस बार बहस नहीं की, वो बस शांत रहा। शांति में एक अजीब सी ताकत होती है। वो ताकत शोर में नहीं मिलती। उसने किसी को दोष नहीं दिया, उसने बस दरवाजा आधे रास्ते पर रोक दिया।
कुछ दरवाजे बंद नहीं किए जाते, उन्हें बस खुला नहीं रखा जाता। पहले वो जवाब देने को बेचैन रहता था, अब वो चुप्पी को चुनता था, क्योंकि हर सवाल उत्तर के लायक नहीं होता। उस दिन उस इंसान ने पूरा अध्याय दोहराया नहीं, उसने बस अंत स्वीकार किया। जो इंसान अंत स्वीकार कर ले वो दोबारा उसी जगह नहीं फंसता, और यही सच्ची आजादी है। अब कोई डर नहीं था, अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांत समझ थी, हर चीज हमारे साथ चलने के लिए नहीं बनी होती। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान लड़ना छोड़ देता है, हार मानकर नहीं बल्कि समझदारी से, क्योंकि हर युद्ध जीतने के लिए नहीं होता। अब उसे हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए था, वो बस शांत रहना चाहता था। पहले वो जीवन से पूछता था मेरे साथ ही क्यों, अब वो जीवन से कहता था जो मिला वही सही। कृष्ण कहते हैं स्वीकार करना सबसे बड़ा तप है। जो स्वीकार कर ले उसके भीतर संघर्ष नहीं रहता। जीवन वैसा नहीं हुआ जैसा उसने चाहा था, लेकिन जीवन ने उसे वैसा बना दिया जैसा उसे होना था। अब वो पीछे मुड़कर दर्द नहीं देखता था, वो सीख देखता था। जिस इंसान ने अपने अतीत से लड़ना बंद कर दिया वो वर्तमान में जीना सीख गया। अब उसे किसी से शिकायत नहीं थी, ना वक्त से, ना लोगों से, ना खुद से। कभी कभी भगवान हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, हमें वो बना देते हैं जो हम मांगने लायक हो जाए। उसने अब जीवन को हल्के हाथों से पकड़ना सीख लिया था। ना ज्यादा उम्मीद, ना ज्यादा डर। जो चला गया उसके लिए कड़वाहट नहीं थी, और जो मिला उसके लिए घमंड नहीं था। यही संतुलन जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है। अब वो अकेलेपन से डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था अकेलापन उसका दुश्मन नहीं, अकेलापन उसे खुद तक ले आया था। खुद से मिल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। कृष्ण कहते हैं जो अपने भीतर शांत हो जाए उसके लिए दुनिया की उथल पुथल मायने नहीं रखती। अब वो हर सुबह एक ही बात याद रखता था, आज मुझे सिर्फ सही रहना है, साबित नहीं। और यही सोच उसे हल्का रखती थी। अगर तुम भी इस समय अकेले हो, अगर मन भारी है, अगर जीवन समझ नहीं आ रहा पॉज, तो याद रखना तुम टूटे नहीं हो, तुम बन रहे हो। और जो बन रहा होता है वो अक्सर खामोश होता है। अगर ये शब्द आज तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं तो इसे आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। लाइक कोई एहसान नहीं है, ये बस एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। सब्सक्राइब इसलिए ताकि जब मन फिर भारी हो तुम्हें ढूंढना न पड़े। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख देना, मैं समझ गया, बस इतना काफी है।